ओपन हो गई सबकी बुक? यस मैम। मैम। यस, ओके। यस Let's मैम। read the story of Hard to Believe, chapter number 4. I am sharing the screen right now, okay? ओके मैम। So, this is your chapter number 4, Hard to Believe. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यकीन करना मुश्किल है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, जिस पर हम जल्दी यकीन नहीं कर पाते, या फिर हमें वो हमारे यकीन पे वो चीजें भारी पड़ जाती है। हमें जल्दी उस चीजों पर यकीन ही नहीं आता जब तक हम उन चीजों का फैक्ट न जान ले या उनको अपनी आंखों से ना देख लें। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, लेट्स सी इन द स्टोरी। वन मॉर्निंग, सो एक सुबह की बात है। वन मॉर्निंग when mummy was opening a new packet of detergent powder, मम्मी ने डिटर्जेंट पाउडर का एक नया पैकेट खोला। टू वॉश मॉन्टीज डर्टी यूनिफॉर्म, मॉन्टी की डर्टी यूनिफॉर्म, गंदी यूनिफॉर्म धोने के लिए। A small booklet peeped out of it, तभी एक छोटी सी बुकलेट, जो छोटी सी बुक होती है उसे हम बुकलेट कहते हैं, तो छोटी सी बुकलेट उस डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट के अंदर से झांक रही थी। मम्मी हैंडेड इट टू मॉन्टी, तो मम्मी ने वो निकालकर मॉन्टी के हाथों में दे दी। मॉन्टी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, मॉन्टी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश हो गई कि मुझे एक बुकलेट मिली है। Then there was a puzzle which she had to solve. उस बुकलेट में एक पजल थी जिसे उसे सॉल्व करना था। The company promised a mystery gift for children who would win the contest. तो जो डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी थी उसने ये प्रॉमिस किया था कि उसे उन बच्चों को एक मिस्ट्री गिफ्ट दिया जाएगा जो बच्चा इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। यानी कि उन्हें क्या करना था, ये जो पजल उस बुकलेट में दी थी उन सभी पजल को उसे सॉल्व करना था और फिर वहां पर भेजना था। और फिर उसमें से जो भी बच्चे का सबसे अच्छा बुकलेट होता है, जो या फिर जिससे सबसे अच्छी तरीके से उस पजल को सॉल्व किया होगा, उससे क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। By evening, Monty had solved the answer for all the question and the puzzle he worked out quite fast. तो जब तक शाम हुई, मॉन्टी पूरी तरह से उसके पीछे लग गई एंड उस पजल के पूरे एक एक कर आंसर ढूंढने लगी। उसने जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उसने सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ा और उसके आंसर ढूंढने में लग गई। द पजल वॉज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, तो पजल भी थोड़ी जल्दी जल्दी से सॉल्व होने लगा था क्योंकि मॉन्टी का पूरा ध्यान उस पजल को सॉल्व करने में लगा हुआ था। मॉन्टी आस्क्ड her daddy to send it to the company's address and it was sent. जब उसने अपने पजल को पूरा कर लिया, उसको अच्छी तरह से बना लिया, उसके सारे आंसर दे दिए, तो उसने अपने फादर को कहा, डैडी आप इसे सेंड कर दीजिए या फिर भेज दीजिए जो भी उस कंपनी के एड्रेस है उस पर। यानी कि उसके फादर ने क्या किया, पोस्ट कर दिया उस बुकलेट को। जब उसके पजल के सारे आंसर उसमें लिख दिए गए तब उसे क्या करना था, उसे पोस्ट करना था। तो उसने अपने फादर को बोलकर कंपनी के एड्रेस पर उसे पोस्ट करवा दिया और वो पोस्ट हो गया एंड इट वाज सेंट। 15 days later, अब 15 दिनों के बाद मॉन्टी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट। मॉन्टी वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी और उसे एक मिस्ट्री गिफ्ट मिला था। A beautiful little book, वो थी एक छोटी सी खूबसूरत सी बुक। A beautiful little book. It was full of interesting facts, जो कि पूरी तरह भरी हुई थी इंटरेस्टिंग फैक्ट से। यानी कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे से इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे हुए थे, सच्चाई लिखी। बेटा अपने अपने माइक ऑफ कीजिए, टर्न ऑफ योर माइक राइट नाउ।
इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड पिक्चर, जो कि पूरी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट और पिक्चर से भरी हुई थी। वो बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी किताब थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मॉन्टी वॉज एक्साइटेड, और मॉन्टी उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगी। दैट वीकेंड मॉन्टीज हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड, तो मॉन्टी ने उस पूरी बुक को पढ़ लिया होगा, और जब वीकेंड आया, जब हफ्ते का आखिरी दिन जिसे हम वीकेंड कहते हैं, मॉन्टीज हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड अ कंपटीशन ऑन अमेजिंग फैक्ट्स। सो उसके स्कूल की जो हेड मास्टर थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, यानी कि जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने एक कंपटीशन अनाउंस किया कि हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है। किस पर? अमेजिंग फैक्ट्स पर। ओके, ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, और हर क्लास को इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। The best three selections were then put on the school display board, और जो सबसे अच्छे 3 होंगे, जो बेस्ट 3 होंगे, उनका सिलेक्शन होगा और स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में उसे लगाया जाएगा। मॉन्टी सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, तो मॉन्टी ने भी उसमें भाग लिया। और चूंकि मॉन्टी के पास एक बहुत अच्छी अमेजिंग फैक्ट की बुक थी, तो उसने अपनी कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छे से पार्ट लिया, अपने कंपटीशन को बहुत अच्छे से किया, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दिया, और उसमें वो क्या हो गया? जीत गया। और उसके बाद क्या हुआ? उनका सिलेक्शन हो गया मॉन्टी का। मॉन्टी सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, तो मॉन्टी का भी उसमें सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद क्या करना था? उनका जो भी प्रेजेंटेशन था उसे स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में शो किया गया। ओके, सो देयर आर 3 कॉन्टेस्ट कंस्टेंट। So there are 3 contestants. Let's see one by one. Okay, let's take it. So contestant 1 जो थे, 3 contestant का सिलेक्शन होना था, तो एक एक करके देखेंगे कि हर एक contestant ने क्या क्या किया था। So contestant work 1, winged victories, किसके ऊपर बनाया था उन्होंने? winged victories के ऊपर। ओके, यानी कि जो ऐसी जीत जो मतलब किसी पंख वाले जानवर, एनिमल या चिड़िया के थ्रू हुई थी, या उन्होंने कोई विक्ट्री बनाई थी। सो लेट्स सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड दिस इज रियल। ओके, अ स्टोलन पैरट वाज ब्रॉट टू द कोर्ट एज द विटनेस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक चोरी किया गया तोते को कोर्ट में एज विटनेस, एज गवाह पेश किया गया था। इट कुड आइडेंटिफाई इट रियल ऑनर बाय रिपीटिंग द नेम ऑफ हर चिल्ड्रन। और उन्होंने कैसे उसे आइडेंटिफाई किया, अपने रियल ऑनर को? क्योंकि वो जो तोता था, वो जो पैरट था, वो बार बार अपनी चिल्ड्रन का नेम लेता था। तो बोलने वाला तोता था, और उसने अपने सही मालिक को, अपने घर परिवार को पहचान लिया था। ओके, एंड द सेकंड वन इज इन 1936 अ hen was trapped in a crate when violent storm destroyed the town of Janesville, Georgia. 47 days later it was rescued and it has survived by eating its own eggs. So this is also very strange story. In 1936 की बात है, ये 1936 में एक हैन थी। A hen was trapped in a great when violent storm. एक बहुत बड़ा सा स्टॉर्म आया था जिसमें एक जो हैन थी वो फंस गई थी, और ऐसे ही फंसी थी कि मतलब वो नीचे कहीं दब गई थी और वो उसे निकाला नहीं गया था। और वो कहाँ की बात है? जेन्सविले, जॉर्जिया की बात है। 47 डेज बीत गए जब वो दबी हुई थी, एक जगह पर फंसी हुई थी, और जब उसे रेस्क्यू किया गया, इट वाज रेस्क्यूड एंड इट हैड सर्वाइव, तो वो जिंदा मिली। कैसे जिंदा मिली? बाय ईटिंग इट्स ओन एग, क्योंकि वो अपने ही एग को खा खा कर जिंदा थी। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ओके, ऐसे ही बहुत सारी विक्ट्रीज हैं जो हमें पता नहीं है,
और रियल में फैक्ट है। ओके, लेट्स सी द कंटेस्टेंट नंबर 2। चेंज द पेज नंबर 11। Students, any doubts related to this? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम तो क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी? यस मैम टैबलेट मतलब क्या बेटा? मैम टैबलेट का मतलब सेपरेट? यस मैम। सेपरेट यानी अलग करना। कहाँ लिखा है बेटा? ओके, थैंक यू separate? मैम। आपको मैम अगर कोई डाउट है तो आप चैट कर लीजिए, चैट में मुझे भेज दीजिए। मैं आपको आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रॉपर तरीके से। ओके मैम। ओके, टर्न द पेज नंबर 11, कंटेस्टेंट नंबर 2। आई एम शेयरिंग द पेज। मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आवाज नहीं आ रही है। स्टूडेंट, students, Yes, ma'am. can you Yes, see ma'am. the? Okay, let's see the contestant number 2, मिरेकल मैन। तो कंटेस्टेंट 2 ने किसके ऊपर बनाया था अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन? मिरेकल मैन के ऊपर बनाया था। लेट्स सी द मिरेकल मैन। फ्रांसिस्को लैंटिनी, एक पर्सन थे जिनका नेम था फ्रांसिस्को लैंटिनी, और सिसिली। वो कहाँ रहते थे? सिसिली, जो कि कहाँ पे है? इटली पे, सिसिली, इटली। इट वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन। वो म्यूजिशियन थे बहुत बड़े। ही लिव्ड इन द 1930s। वो कौन से जमाने के थे? 1930s के थे। ही वॉज अ फेमस सासर प्लेयर, और वो एक बहुत ही फेमस सासर प्लेयर भी थे।
he had 3 legs and that was a great advantage for him as a player. और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी. यस मैम म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन बेटा, म्यूजिशियन यानी कि जो म्यूजिक वगैरह कंपोज करते हैं या गाना गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम म्यूजिशियन कहते हैं. ठीक है. यस मैम. तो वो एक सॉकर प्लेयर भी थे यानी कि फुटबॉल, और उनके 3 लेग्स थे. दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि उनके 3 लेग्स थे. दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज, और वो उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज था क्योंकि वो एक फुटबॉल प्लेयर थे, सॉकर प्लेयर थे, और वो अपने 3 पैरों से खेला करते थे. सो दिस इज द इमेज ऑफ फ्रांसिस्को लैंटिनी. दिस इज स्ट्रेंज ना. Let's see the next one. Liu Theo Lin in Guam, repeat Malaysia, can lift more Ma'am? than 60 pounds of weight. Yes. मैम सेपरेट का मतलब? सेपरेट का मतलब बेटा मैंने बताया आपको कि अलग करना. ओके मैम, पूछा थैंक है? यू. साक्षी ने. Yes. So this person Liu Theo Lin in Guam, उनका रहने का शहर कहाँ था? गुआंग. रिपीट मलेशिया, कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड. वो 60 पाउंड से ज्यादा वेट उठा लिया करते थे. अटैच्ड टू अ मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट ऑफ स्टमक. यानी कि उनकी जो बॉडी थी वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती थी. उनसे सारी चीजें चिपक जाया करती थी और वो 60 पाउंड का वेट अपने ऊपर उठा लिया करते थे. उनकी एक मैग्नेटिक प्लेट उनसे कहीं ना कहीं चिपक जाया करती थी. लीन इन 71 ईयर ओल्ड, और उनकी एज कितनी थी? 71 ईयर की. कॉल्ड द मैग्नेट मैन, और उन्हें मैग्नेट मैन के नाम से जाना गया. नट बोल्ट्स टूल्स एंड कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट. वो सब उनके चेस्ट से आराम से लटक जाया करते थे या चिपक जाया करते थे. इन 2001 he pulled the car hooked to a chain attached to plate stuck to his chest. तो उन्होंने एक कार भी खींच ली थी. एक प्लेट थी जो कि उनके चेस्ट से चिपकी हुई थी और उसमें वो चैन फंसाकर वो एक कार को खींच लिए थे. यानी कि इतने पावरफुल मैग्नेटिक पावर उनके अंदर थी. ऑल द 3 sons of Lean and his 2 grandchildren also have the magnetic ability. तो उनके जो बेटे थे 3 और उनके जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके अंदर भी ऐसी मैग्नेटिक एबिलिटी थी. वो भी कुछ इसी तरह के थे. ओके, लेट्स सी द कंटेस्टेंट नंबर 3, द मडी सीन. तो जो कंटेस्टेंट नंबर 3 थे उन्होंने किसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन बनाया था? मडी सीन के ऊपर बनाया था. लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रेंज. स्कॉटलैंड, Arizona organized the Mighty Mud Mania Festival. So यहाँ पे एक मड फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल. People selling mud on each other in month of July. Kids of all the ages slip and slide over the mud-filled tunnels. More than 240,000 pounds of mud is prepared for the event. जिस तरह हम लोग होली खेलते हैं उसी तरह से वो कीचड़ एक दूसरे के ऊपर लगाया करते हैं और लगाकर हर साल इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं. लगभग इसके लिए 2,40,000 पाउंड मड का यूज किया जाता है. ओके, सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज. एंड द लास्ट वन, पेज नंबर 12. टर्न द पेज नंबर 12. बेटा मैं आपको शेयर नहीं करूंगी पेज, आप अपनी अपनी बुक में देखिए. पेज नंबर 12. एलिफेंट्स ऑफ म्यांमार आर वेरी क्लेवर. आपको पता है म्यांमार के जो एलिफेंट्स है वो बहुत ही चालाक, बहुत ही क्लेवर हैं. दे स्टफ ऑफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक विथ मड. उनके गले में लोग घंटे बांधते हैं ताकि अगर वो आए तो उन्हें पता चल जाए. तो ये इतने क्लेवर हैं कि अपने गले की जो घंटी है, जो बेल है, उसमें वो पूरी तरह से कीचड़ मड लपेट देते हैं ताकि उस बेल की आवाज ना आए
या फिर वो बेल बजे ना। दे डू दिस दैट बेल्स वॉन्ट रिंग, वो इसलिए करते हैं, इसलिए उसे किचन में लपेट देते हैं ताकि बेल की आवाज बिल्कुल भी नहीं आए। दे कैन देन क्विकली स्टील बनाना फ्रॉम द फार्म्स एट नाइट, और वो चुपके से जाकर किसी खेत में घुसकर आराम से बनाना खा पाए और वहां के मालिक को पता भी नहीं चले। ओके, सो दिस इज वेरी क्लेवर एलिफेंट। नाउ जज फॉर योरसेल्फ द बेस्ट ऑफ दिस थ्री। अब आप अपने आप से जज कीजिए कि इन तीनों में बेस्ट क्या था। ओके, सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। आई विल सेंड द वर्ड मीनिंग इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, किसी को कोई Okay, डाउट है? ma'am. एनीबॉडी Ma'am. डाउट मैम टू दिस चैप्टर? यस मैम मैम ये हाँ? आखिरी में जो डैश दिया हुआ है मैम, उसमें क्या लिखना है मैम? उसमें ये बोला गया है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको इन तीनों में से क्या बेस्ट लगा। तीन कंटेस्टेंट Okay, के ma'am. बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब आप बताइए कि इन तीन कंटेस्टेंट में आपको बेस्ट कौन सा लगा। ओके मैम। ओके मैम। यस बेटा। मैम मैं कुमकुम देवांगन, आप मुझे इंग्लिश का कोर्स सेंड करेंगे? कहाँ से नहीं हुआ है बेटा आपका कोर्स इंग्लिश का? मैम मैं न्यू एडमिशन ली हूँ, अभी अभी हुआ मेरा। तो बेटा जहाँ से आपका चैप्टर भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं आप वहाँ से नोट्स कीजिए अपने। ठीक है, पीछे के नोट्स किसी बच्चे से ले लीजिए, ग्रुप में बोल दीजिए, कोई भेज देगा आपको। नहीं तो फिर जब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर्स का, वापस से एक बार वापस रिवाइज करना ही होता है, तब आप नोट कीजिएगा। ओके जी मैम। और किसी को डाउट है चैप्टर से रिलेटेड? नहीं है? Okay. Now I am gonna ending this. I will send the note. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.